हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम टू माय चैनल इंस्पायर फार्मा। तो पेश हूँ आज आपके सामने एक अनदर इंटरेस्टिंग एंड वेरी रिक्वायर्ड वीडियो पे टॉपिक पे वीडियो लेके। सो आज की वीडियो होने वाली है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस जो 5 मार्क्स में और 10 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन, ये सब के बारे में है। तो इसमें से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस पर्टिकुलर टॉपिक में से 5 नंबर या 10 नंबर में से पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट इज डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी। आप इन तीनों टर्म्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इनमें से कोई ना कोई न्यूमेरिकल भी आ सकता है और नॉर्मली इनकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है कि मोलैरिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है और नॉर्मेलिटी क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस विद एग्जांपल। कि प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में क्या और डिफरेंस है और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस में क्या डिफरेंस है, कुछ एग्जांपल्स के साथ समझाइए। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फर्स्ट यूनिट में से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, जैसे कि एरर्स वाला टॉपिक है। तो इसमें से 95% चांसेस क्वेश्चन है ये पूछा जाए कि सोर्सेज ऑफ एरर क्या होती हैं, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स टू मिनिमाइज द एरर एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एरर। तो ये बहुत ही मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और डिस्क्राइब ऑन द वेरियस सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटीज इन मेडिसिनल रीजन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ लिमिट टेस्ट, डिस्क्राइब ऑन द सोर्सेज ऑफ एरर। मतलब एरर वाला क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है, बट वो 2 मार्क्स में, वो पहले मैं अपडेट कर चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड यूनिट है एसिड बेस टाइट्रेशन पे। तो इसमें से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब ऑन द वेरियस एसिड बेस इंडिकेटर्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिस्क्राइब ऑन द वेरियस एसिड बेस टाइट्रेशन लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। और एक क्वेश्चन आप यहाँ पे भी प्रिपेयर कर लेना, डिस्क्राइब ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कर्व। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की न्यूट्रलाइजेशन कर्व क्या क्या सिग्निफिकेंस है और स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस में कौन सी न्यूट्रलाइजेशन कर्व बनेगी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। बट एसिड बेस टाइट्रेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये सारे जरूर प्रिपेयर कर लेना। इनमें से कोई ना कोई एक जरूर आएगी, ठीक है। डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ द सॉल्वेंट्स यूज्ड इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आल्सो। डिफरेंस बिटवीन द एसिडिमेट्री एंड अल्कलिमेट्रिक टाइट्रेशंस, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का। तो इन 5 क्वेश्चंस में से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आ जाएंगे, तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अब बात करते हैं थर्ड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। थर्ड यूनिट जो टॉपिक है उसमें है डाइएजोटाइजेशन टाइट्रेशन है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है, ये सारे हैं, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है। तो इसमें से जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है वो क्या है, प्रिंसिपल मेथड एंड एप्लीकेशन ऑफ डाइएजोटाइजेशन टाइट्रेशन। तो ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में आ सकता है। 5 मार्क्स में अगर आएगा तो सिर्फ प्रिंसिपल या मेथड पूछेंगे, अगर 10 मार्क्स में आता है तो प्रिंसिपल, मेथड एंड एप्लीकेशन तीनों पूछ जाएंगे। डिस्क्राइब आउट द को-प्रेसिपिटेशन, वेरी आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्क्राइब आउट द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्वड इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिस्क्राइब आउट द वेरियस मेटल एंड इंडिकेटर्स, 5 नंबर में आ सकता है ये भी। डिस्क्राइब आउट द मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट, 2 में भी आ सकता है कि मास्किंग एजेंट्स क्या होते हैं, डीमास्किंग एजेंट, तो डिफरेंस भी आ सकता है 5 नंबर में। डिस्क्राइब आउट द मोहर्स मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वोलार्ड एंड मॉडिफाइड वोलार्ड मेथड, क्या डिफरेंस है और क्या होता है, ये पूछा जाता है। दिस आर द वेरी 6 or 7 क्वेश्चंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सारों में से ही 2 या 3 आ जाएंगे। फोर्थ यूनिट में से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, कौन कौन से होते हैं, प्रिंसिपल एप्लीकेशन, डिफरेंस बिटवीन द आइडोमेट्री एंड आइडियोमेट्री, 99% चांसेस आर देयर ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछा ही जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन द आइडियोमेट्री एंड आइडियोमेट्री के बीच में क्या डिफरेंस है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, डिस्क्राइब आउट द रिडॉक्स टाइट्रेशन विद द पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के हम रिडॉक्स टाइट्रेशन करते हैं तो क्या उसका प्रिंसिपल और क्या कंप्लीट प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है। अब आते हैं 5th यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। 5th यूनिट के क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, डिस्क्राइब आउट द वेरियस इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स। तो एक पीछे आए थे, डिस्क्राइब आउट द वेरियस टाइप्स ऑफ द इंडिकेटर्स यूज इन द टाइट्रेशंस, वो 2 तरह के क्वेश्चंस थे, वो भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब आउट द वेरियस इंडिकेटर्स इलेक्ट्रोड्स यूज इन द
potentiometric titration. Describe about the eco equation, very important equation also. Describe about the construction and working of dropping mercury electrode and standard hydrogen electrode. Standard hydrogen electrode is more important, पर हाँ dropping mercury electrode के बारे में भी पूछा जा सकता है. Describe about the applications of potentiometric titration, very important questions. Describe about the working of conductivity cell, very important. Describe about the various types of the potentiometric conductivity titration and their applications. This is also very important. So here I provide you the list of some important questions. I hope ये questions जरूर आएंगे एग्जाम्स में, इसी तरह के questions आएंगे, आने के chances भी हैं. ठीक है, तो इन questions से आपको preparation में अच्छी help मिलेगी. I hope so. So please watch me this video and take the help from this video to acquire the good marks in your pharmaceutical analysis final exam. मैं 2 marks वाली पहले से अपडेट कर चुका हूँ वीडियो. So I hope ये वीडियो सारी वीडियोस आपके लिए नॉलेजेबल, इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल रहेंगी. मेरी इस तरह की वीडियोस को और देखने के लिए मेरे चैनल इंस्पायर फार्मा को सब्सक्राइब कर दीजिए. मैं इस तरह की वीडियोस लेके आपके सामने आता रहूंगा. टिल द टाइम, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंस्पायर फार्मा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल कंटेंट के साथ. थैंक यू. नेक्स्ट टाइम मिलते हैं.